नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमितीय फलन क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक्स के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना है, जैसे पहला है, इसको बांटेंगे त्रि, और एक है गोनिया, और एक है मेट्रोन। ट्री, गोनिया और मेट्रोन, इन 3 शब्दों को मिला करके एक त्रिकोणमिति बना है। इन 3 शब्दों को मिला करके एक ट्रिगोनोमेट्रिक्स बना है। इसके बारे में जानेंगे। जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है एंगल, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट। 3 मतलब 3, एंगल मतलब कोण, मेजरमेंट मतलब नापना। मेजरमेंट मतलब मापना। जैसे इसको बोलते हैं 3, और ये एंगल है, कोण, इसका मतलब होता है मापना। त्रिकोणमिति किन शब्दों से मतलब बना है? 3 शब्दों से त्रिकोणमिति का शब्द बना है। ट्री, गोनिया और मेट्रोन, इन तीनों शब्दों से मिलाकर के एक त्रिकोणमिति बना है। इसको क्या बोलते हैं? 3, ये एंगल है, और ये है मेजरमेंट। 3 कोण, इसका मतलब हुआ 3, इसका ये क्या है कोण, और ये क्या है मापना। 3 कोण को मापते हैं। चलिए दोबारा समझते हैं त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण हुआ, और मितीय मतलब मापना। 3 कोण को मापने वाला को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। फिर इसका परिभाषा जानेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति कहा जाता है। चलिए दोबारा समझते हैं त्रिकोणमिति किसको बोलते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के कोण एवं उनके भुजा का अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब हम लोग कोण के बारे में जानेंगे। कोण, इंग्लिश में कहते हैं एंगल। कोण को कैसे परिभाषित करेंगे? कोण किसको बोलेंगे? कोण को किस तरह से बनाया जाता है? जैसे सबसे पहले एक मूल बिंदु लेते हैं। ये मैंने एक बिंदु लिया, ये क्या है? बिंदु है, मूल बिंदु। इसको मानेंगे मूल बिंदु।
मूल बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। ये एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु से एक रेखा खींचें, इसको ए मान लिया और इसका मान एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु यहां से यहां तक एक रेखा खींचे, इस रेखा का नाम है प्रारंभिक भुजा। इसको मान लिया प्रारंभिक भुजा। अगर हम प्रारंभिक भुजा से थोड़ा सा ऊपर या नीचे खसका दें, ये प्रारंभिक भुजा से और एक किरण बनाएंगे। इसी किरण को, जैसे प्रारंभिक भुजा, इस किरण को, प्रारंभिक किरण को, इसको प्रारंभिक भुजा भी कह सकते हैं, प्रारंभिक किरण। इस प्रारंभिक किरण को अगर हम थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा दें तो ये क्या बनेगा, एक दूसरा किरण बनेगा। इसको बी मान लेते हैं। थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा बढ़ाने के बाद ये क्या बनता है, एक थीटा, मतलब एक कोण बनती है। सबसे पहले क्या लिखें, मूल बिंदु, एक बिंदु लिया, बिंदु से एक किरण खींचे, इसको प्रारंभिक किरण माने, एक मूल बिंदु तक है, और थोड़ा सा इसको घसका दिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिए, तो ये क्या बना, कोण बना। और इस किरण का नाम रखें, इसको अंतिम भुजा भी कह सकते हैं या अंतिम किरण, अंतिम भुजा, अंतिम किरण। सबसे पहले मूल बिंदु लिए, मूल बिंदु से एक किरण खींचे, इसका नाम क्या लिए, प्रारंभिक किरण, और इसको, इस प्रारंभिक किरण को थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये एक थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब एक कोण बनेगा, कोण बना, ये क्या हुआ, अंतिम भुजा, मतलब अंतिम किरण, तो बीच में क्या बनती है, कोण बनती है। कोण का परिभाषा कैसे, किरण के घुमाव यानी कि घूर्णन के माप को क्या कहते हैं, कोण। कोण कहते हैं। कोण का परिभाषा कैसे लिए, जैसे ये किरण है, प्रारंभिक किरण थोड़ा सा घुमा, किरण के घुमाव के माप को, यहाँ से यहाँ तक इसके माप को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। आगे हम लोग जानेंगे जैसे पॉजिटिव एंगल, मतलब धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण किसको बोलते हैं। जैसे ये प्रारंभिक, यह मूल बिंदु, यह प्रारंभिक भुजा और यह अंतिम भुजा, इसके बीच में जैसे ये थीटा बना, कोण बना, तो ये अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है, ये धनात्मक कोण है, ये कोण अगर घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगी तो क्या बनेगा, धनात्मक कोण। अगर घड़ी के दिशा में घूमेगी, जो कोण घड़ी की दिशा में घूमेगी वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण। इधर बना देते हैं। यह मूल बिंदु, ये ए और ये बी, ये माइनस थीटा, ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी के विपरीत दिशा में। ये क्या कहलाया, धनात्मक कोण, और ये क्या कहलाया, ऋणात्मक कोण। जो कोण घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है उसको क्या कहलाएगा,
धनात्मक कोण, और जो कोण घड़ी की दिशा में घूमती है उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक कोण। ये क्या कहला है? धनात्मक कोण। इंग्लिश में पॉजिटिव एंगल। और ये है ऋणात्मक कोण। नेगेटिव एंगल। चलिए दोबारा समझा देते हैं। कौन किसको बोलेंगे? कौन किसको बोलेंगे? किरण के घुमाव के माप को कौन कहेंगे? जैसे ये किरण के घुमाव, जैसे थोड़ा सा घुमा, किरण के घुमाव के माप को, जैसे इसका माप थीटा हुआ, ये कौन बना? थोड़ा सा घुमा, घूमने की प्रक्रिया, थोड़ा सा घुमा मतलब एक मापा, थोड़ा सा मापे, मापने के बाद घुमाव के माप को क्या कहेंगे? कोण। दूसरा क्या है? धनात्मक कोण। धनात्मक कोण किसको बोलते हैं? जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं उसको धनात्मक कोण कहते हैं। और ऋणात्मक कोण, जो कोण घड़ी की दिशा में घूमते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कोण। आगे हम लोग डिग्री माप के बारे में जानेंगे। डिग्री माप क्या होती है? एक मूल बिंदु से एक किरण खींचे, ये मूल बिंदु और यह प्रारंभिक भुजा, और यह इसमें ले लिया अंतिम भुजा। और ये क्या है? मूल बिंदु। टॉपिक क्या आएगा? डिग्री माप। डिग्री माप के बारे में जानेंगे। डिग्री मेजर। डिग्री माप किसको बोलते हैं? एक मूल बिंदु ले लिया, मूल बिंदु से एक भुजा खींचे, जैसे ये प्रारंभिक किरण बनाए, हिस्से में मिला हुआ ये प्रारंभिक किरण और यह अंतिम किरण। इसमें अगर हम जिस चीज को बढ़ा के लिखेंगे तो इधर एक यह एक्स अक्ष और यह एक्स डैश, ये वाई अक्ष, वाई डैश, इस तरह से बनेगा। यह हुआ मूल बिंदु। इससे अगर हम एक चक्कर घूम जाते हैं, जैसे ये हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ तक आएंगे 90 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री, और यहाँ होगा 270 डिग्री, फिर दोबारा यहाँ पे आएगा 360 डिग्री। अगर इसमें एक चक्कर घूम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमे, अगर हम एक चक्कर घूम लेते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनती है? 360 डिग्री का कोण बनती है। एक चक्कर घूमने पर कितना डिग्री का कोण बनती है? 360 डिग्री का। आगे इसको दोबारा समझते हैं। ये एक मूल बिंदु हुआ, इससे एक किरण खींचे। अगर यहाँ से एक बार इसमें घूम लेते हैं एक चक्कर, ये कितना डिग्री का कोण बनती है? 360 डिग्री का कोण। 360 डिग्री का कोण बनती है। अगर इसमें एक भाग, 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? एक भाग, इसको एक भाग बोलेंगे, भाग। ये पूरा क्या कहला है? एक भाग। 360 डिग्री को क्या बोलेंगे? पूरा एक भाग हुआ। एक भाग बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। चलिए इधर लिखते हैं, 360 डिग्री बराबर कितना होगा? एक भाग। ये पूरा एक भाग कहलाएगा।
अगर ये 2 बार घुमाएंगे, जैसे 360 डिग्री हुआ, फिर ये दोबारा घूमेगा, ये एक चक्कर यहाँ तक घूम चुका है, दोबारा इसको घुमाएंगे दोबारा, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 में 2 से गुना कर देंगे, मतलब 2 चक्कर घुमा, ये पहला वाला हुआ 1 भाग और ये दूसरा वाला हुआ 2 भाग। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा? 72 720 डिग्री का कोण बनेगा। अगर एक बार घूमती है तो कितना डिग्री का कोण बनती है? 360 डिग्री का मान, 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसको क्या माने? 1 भाग। फिर अगर और एक बार घूम लेती है तो ये कितना डिग्री का कोण बनती है? 720 डिग्री का कोण। ये कितना भाग हुआ? 2 भाग। उसी तरह से हम बांटेंगे इसको, 360 डिग्री, 360 डिग्री अगर एक बार घुमा तो कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण। इसको क्या माने? 1 भाग माने, 1 भाग, मतलब क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर 1 भाग, 1 भाग बराबर 1 भाग बराबर कितना हुआ? 360 डिग्री। पूरा एक चक्कर घूमा, एक चक्कर घूमने का मतलब 1 भाग, एक हिस्सा हुआ, कितना डिग्री का कोण बना? 360 डिग्री का कोण। तब 360 डिग्री बराबर कितना भाग हुआ? 1 भाग। इसको दोबारा लिख रहे हैं, 360 डिग्री का मतलब 1 भाग, एक बार घुमा, एक चक्कर लगाया, इसको क्या माने? 1 भाग, एक हिस्सा। आगे अगर 1 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहां से यहां तक 1 डिग्री, 1 डिग्री का कोण बनाएंगे मतलब एक हिस्सा, 360 भाग में एक हिस्सा। जैसे कोई व्यक्ति 360 किलोमीटर जाती है, कोई व्यक्ति 360 किलोमीटर जाती है, 360 किलोमीटर उसको जाना है, लेकिन वो 1 किलोमीटर ही जा रहा है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तब इसमें पोरा में क्या कहलाएगा? पोरा का 360 का कितना भाग जा रही है? 1 भाग, 1 ही किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर जा रही है मतलब 1 भाग ही जा रही है। इसी तरह से ये पोरा एक चक्कर घूम जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनती है, मतलब 1 भाग उसको माने, 360 डिग्री बराबर 1 भाग। अगर इसमें 1 डिग्री इसको तोड़ेंगे, कितना भाग में तोड़ा टूटेगा? ये 360 भाग में टूटेगा, छोटा छोटा करके इतना 360 भाग में टूटेगा। 360 का 1 भाग मतलब ये 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होगा? यहाँ गुना कैसे होगा? 1 डिग्री बराबर 1/, ये नीचे आएगा, यहाँ गुना में, इधर भाग में आएगा, 360 भाग, इस तरह से बनेगा। कितना समझ में आया होगा? जैसे क्या समझाए? अगर एक चक्कर घूम लेती है तो कितना डिग्री का कोण बनती है? 360 डिग्री का कोण बनती है। उसमें से ये क्या कहला है? 1 भाग, पूरा 1 भाग, 1 भाग में अगर 360 डिग्री में 1 डिग्री का कोण बनाती है, इसको 1 भाग में तोड़ेंगे, 360 को, इसको 360 भाग में काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो उसका 1 डिग्री लिए, 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1/360 भाग हो जाएगा। इसे यहाँ भी, यहाँ से 1 पकड़ के रखेंगे तो 360 नीचे आएगा, इस तरह से बना 1 डिग्री बराबर 1/360 भाग। ये एक फार्मूला बना। दूसरा फार्मूला क्या था? 360 डिग्री बराबर 1 भाग, ये भी एक फार्मूला है। अब आगे इसको तोड़ेंगे, फिर 1 डिग्री, ये क्या था? 1 डिग्री, 1 डिग्री को फिर तोड़ेंगे 60 भाग में। 1 डिग्री को कितना भाग में तोड़ेंगे? 60 भाग में।
इसको छोटा 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 करके 1 डिग्री को 60 भागों में बांटेंगे। 60, तो एक डिग्री को 60 भाग में तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अगर 1 डिग्री को 60 भाग में तोड़ेंगे तो 1 सेकेंड में टूटेगा। 60 मिनट, 1 डिग्री को 60 भाग में तोड़ेंगे तो 1 मिनट, 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट बराबर क्या होगा, 1 डिग्री। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट, 1 मिनट, इसको 60 भागों में तोड़े। 60 भाग में तोड़ने के बाद ये एक भाग, 60 भागों में तोड़ने के बाद उसका एक भाग, उसका एक भाग क्या कहलाएगा, 1 मिनट। 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1/, 1 से पावर कितना होगा, 1/60 डिग्री। 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। आगे अगर हम 1 डिग्री, ये 1 मिनट, 1 मिनट को 60 भागों में तोड़ेंगे, ये 1 मिनट को 60 भागों में तोड़ेंगे, छोटा छोटा करके इसको 60 भागों में तोड़ेंगे तो 60 सेकेंड, इसको 60 भागों में तोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, सेकेंड। तो 60 सेकेंड बराबर क्या होगा, 1 मिनट, इसलिए क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। ये क्या हो, सेकेंड का सिंबल है, सेकेंड, और यह है मिनट। तो डिग्री माप के बारे में समझ में आया होगा। डिग्री माप किसको बोलते हैं, सबसे पहले तोड़े मूल बिंदु, उसका प्रारंभिक भुजा बने, अंतिम भुजा, इस तरह से बना। ये पूरा एक चक्कर घूमने का मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। फिर 2 चक्कर घूमेगा तो 720 डिग्री का कोण बनाती है। एक भाग बराबर 360 डिग्री, एक भाग बराबर 360 डिग्री, फिर वो 360 डिग्री बराबर एक भाग हुआ, 360 डिग्री बराबर एक भाग, 1 डिग्री बराबर 1/60 भाग हो जाएगा। फिर 60 मिनट, उसको 60 भागों में तोड़े। 60 मिनट, 1 डिग्री को 60 भागों में तोड़े। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, फिर 1 मिनट बराबर क्या होगा, 1/60 डिग्री। फिर 1 मिनट को 60 भागों में तोड़ेंगे। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट को 60 भागों में तोड़ेंगे तो 60 सेकेंड बनेगा। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो एक सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। इस तरह से बनेगा डिग्री माप, इसको बोलते हैं डिग्री माप। अब हम लोग रेडियन माप के बारे में जान लेते हैं। रेडियन माप क्या होती है। रेडियन माप, रेडियन मेजर, अब हम लोग रेडियन माप के बारे में जान लेते हैं। रेडियन माप क्या होती है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना दिए, वृत्त में ये किरण खींचे, फिर यहां से यहां तक एक दूसरा किरण खींच लेते हैं, ये हुआ। अब इसको ए माने और इसको बी माने, और ये क्या है, एक रेडियन है। रेडियन को सी से दिखाते हैं। ये एक रेडियन है और ये ओ। इसका लंबाई को आर माने, फिर इसका लंबाई को भी आर माने। ये क्या है, चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई को आर माने। अब इसके अतिरिक्त और एक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, चाप की लंबाई आर। फिर और एक किरण खींच लेते हैं इधर, इसको सी माने। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसकी चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसको पाई मानिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या माने, पाई। इसको प्रूव कैसे करेंगे, रेडियल माप को कैसे प्रूव करेंगे? ये रेडियल माप को प्रूव करने, अब हम लोग रेडियल माप को प्रूव करेंगे। एक रेडियन बराबर एक रेडियन, इसको एक रेडियन सी से दिखा देते हैं। एक रेडियन बराबर क्या होगा, कोण समानुपाती है किसके साथ, चाप की लंबाई के साथ। ये कोण चाप की लंबाई, ये कोण और ये बराबर है, कोण समानुपाती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई एक रेडियन बराबर, ये एक रेडियन बराबर जो कोण बनी, कोण के समानुपाती क्या है, चाप की लंबाई। ये COA एक रेखीय रेखा है, मतलब रेखीय रेखा का मतलब COA is straight line। COA एक रेखीय रेखा है, मतलब COA is straight line। फिर क्या मानेंगे, कोण COA एक रेखीय कोण है, मतलब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कोण COA is straight angle। COA एक रेखीय रेखा है, COA एक रेखीय रेखा है। फिर कोण COA एक रेखीय कोण है, क्या है, रेखीय कोण। इसलिए आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण AOB बटे कोण AOC बराबर क्या लिख सकते हैं, AOB। ये कोण AOB, इसकी लंबाई क्या है, AB। फिर कोण AOC, इसकी लंबाई क्या है, BC। चलिए और एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें। AOB का मान क्या है, AB का मान क्या है, R। फिर BC का मान यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या कहलाएगा, SC। कौन AOC का मान क्या होगा, SC, यहाँ से यहाँ तक SC। AB का मान क्या है, R। फिर AC का मान यहाँ से यहाँ तक क्या है, पाई R। तो यहाँ से R कटेगा तो क्या बचेगा, 1/पाई। चलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोण AOB बटे कोण AOC बराबर क्या होगा, 1/पाई। आगे क्या लिख सकते हैं,
1/π। ये कोण ए ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये गुना में चला जाएगा ऊपर, यहाँ से तीसरा गुना होगा 1/π, फिर गुना में क्या जाएगा कोण ए ओ सी, ये गुना में जाएगा। कोण ए ओ सी को क्या माने, इसको यहाँ पे और ए ओ सी भी लिख सकते हैं, ए ओ सी, ये ए ओ सी मतलब सी को ए को क्या माने है, एक रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, बराबर 1/π, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, रेखीय कोण मतलब स्ट्रेट एंगल। तो इससे क्या पता चलता है, कोण ए ओ बी बराबर क्या निकला, ये कांस्टेंट निकल रहा है, कांस्टेंट ए ओ बी बराबर क्या निकला, ए ओ बी बराबर 1/π स्ट्रेट लाइन, तो ये कांस्टेंट बना, कोण ए ओ बी बराबर कांस्टेंट, ये प्रूव हुआ। रेडियन माप को इस तरह से प्रूव करते हैं। अब हम लोग एक फार्मूला को निकालेंगे, थीटा बराबर L/R, इस फार्मूला को प्रूव करेंगे, एक वृत्त के माध्यम से प्रूव करते हैं। ये क्या है, एक रेडियन है, ये ए, ये बी और ये ओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है L, ये चाप की लंबाई और ये R, ये क्या है त्रिज्या, ये त्रिज्या R, ये चाप की लंबाई और ये एक रेडियन। तो प्रूफ कैसे करेंगे, कोण ए ओ बी में, कोण ए ओ बी में क्या है, R बराबर क्या है, ये क्या है त्रिज्या, R क्या है त्रिज्या, F क्या है ओ बी बराबर R क्या है त्रिज्या, फिर ए बी बराबर ए बी का मान क्या है L, ये क्या है चाप की लंबाई, इसको क्या बोलेंगे चाप की लंबाई, ये कोण ए ओ बी बराबर क्या लिखा है, ओ ए बी, ये ए बी बटे क्या लिखा है ओ बी, बराबर ए बी का मान क्या दिया हुआ L, इसके बाद ओ बी का मान क्या दिया हुआ R, इसलिए ए ओ बी का मान क्या दिया हुआ, एक रेडियन बराबर क्या होगा L/R, इस तरह से आया। इसलिए आगे क्या लिखा है, 1 डिग्री का मतलब इसको थीटा भी मान सकते हैं, थीटा रेडियन बराबर क्या होगा L/R, इस तरह से ये प्रूफ हुआ। थीटा बराबर क्या होता है L/R, ये क्या है कोण और ये क्या है चाप की लंबाई और ये क्या है त्रिज्या, इस तरह से ये प्रूफ होती है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे डिग्री माप और रेडियन माप में संबंध।
डिग्री एवं रेडियन माप में संबंध। डिग्री एवं रेडियन माप में संबंध जानते हैं। इसमें क्या संबंध है? सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये 0 डिग्री एक्स डैश वाई डैश, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ घूमी 90 डिग्री, फिर यहाँ आएगी 180 डिग्री, फिर यहाँ आएगी 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ आएगी दोबारा 360 डिग्री कोण बनाएंगे। 360 डिग्री इसको रेडियन में क्या लिखते हैं? पाई बाय 2 रेडियन, इसको पाई रेडियन, इसको 3 पाई बाय 2 रेडियन और इसको 2 पाई रेडियन, इस तरह से लिखते हैं। तो एक चक्कर जैसे यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बना? 1 पाई। यहाँ से यहाँ तक आया मतलब 1 पाई बना। फिर और एक बार घूमेगा, क्या हुआ? 2 पाई, जिससे पूरा यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमा। एक बार घूमने का मतलब पूरा घूम लिया। 360 डिग्री बराबर कितना? 2 पाई। 2 पाई हुआ। एक पूर्ण चक्कर घूम लेने के बाद कितना डिग्री का कोण बनते? 360 डिग्री का मतलब 360 डिग्री का मतलब 2 पाई। 360 डिग्री बराबर 2 पाई, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 2 पाई बटे 360। 2 से घटा देंगे तो एक है 2, 2 8 16 0, मतलब बराबर पाई बटे, ये हुआ रेडियन में, रेडियन माप में। पाई बाई कितना? 180 रेडियन। रेडियन माप। इस तरह से अगर हम निकालेंगे 90 डिग्री का, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इसको पाई रेडियन में बदलेंगे, क्या आएगा? तो 1 डिग्री बराबर क्या होती है? पाई बटे 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ये फॉर्मूला निकला। तो 90 डिग्री का मान निकालना है इस नियम से, क्योंकि 1 रेडियन बराबर होती है पाई बटे 180, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, इसलिए क्या होगा? 90 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुना, ये गुना में चला जाएगा, गुना 90 रेडियन माप। 0 0 कटा लेते हैं, फिर मैं कहना नगनी 18 2 बार में बराबर क्या निकला? पाई बटे 2। तो 90 डिग्री बराबर क्या है? पाई बटे 2। यह प्रूफ ऑफ पाई बाय 2। 90 डिग्री बराबर पाई बटे 2, ये रेडियन में है। पहले छोटा सा निकालेंगे, जैसे यहाँ 30 डिग्री बचा हुआ, 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, चूंकि 1 डिग्री बराबर 180 रेडियन, इसलिए 30 डिग्री बराबर क्या हुआ? 1 बटे 180, ये गुना हो जाएगा, ये गुना 30, किस में आया? रेडियन में। 0 0 कटा, 318 बराबर इधर क्या है? पाई बटे 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180, ये गुना में चला जाएगा 30, तो पाई बटे कितना आया? 6 रेडियन, ये रेडियन में आया। 30 डिग्री बराबर क्या है? पाई बटे 6।
रेडियन। उसी तरह से अगर हम निकालेंगे 45 डिग्री का मान, 45 डिग्री, चूँकि 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री बराबर पाई बाय 180 गुना, ये गुना में सज जाएगा, गुना में आया 45, ये किस में आ रहा है, रेडियन में। 9 से घटाएंगे, 9 पे से 45, 9 दूनी 18, क्या 20, फिर 5 से 5, 5 चौके 20 बराबर पाई बटे 4 रेडियन। 45 डिग्री का मान क्या है, पाई बाय 4 रेडियन। जैसे इसको हम लोग निकालेंगे 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इसको डिग्री माप में बदलेंगे। तो पाई रेडियन बराबर क्या होती है, 180 डिग्री। फिर 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180, ये हुआ रेडियन में, ये फॉर्मूला होती है। फिर 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 बटे पाई, ये नीचे आ जाएगा डिग्री, ये फॉर्मूला होती है। चलिए किस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से। पाई रेडियन बराबर क्या होगा, 180 डिग्री, इसलिए यहाँ से 1 रेडियन बराबर क्या आएगा, 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री, इसलिए क्या निकालना, 3 पाई बटे 2 बराबर 180 बटे पाई, ये ऐसा रहेगा, ये गुना में इधर आ जाएगा, 3 पाई बटे 2, पाई पाई कटेगा, फिर 2 से घटाएंगे तो ये कह दो 2 में 18 बराबर क्या है, 90 गुना 3 बराबर क्या है, 9 27, 270 डिग्री, यह है आंसर। आगे हम लोग निकालेंगे, इससे क्या पाई बाय 4 का निकालते हैं, तो ये पाई बाय 2 का, पाई बाय 2, इसको डिग्री माप में बदलना, चूँकि डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर पाई 180 बटे पाई, फिर इधर लिख देते हैं, इसलिए क्या दिया हुआ, पाई बाय 2, पाई बटे 2 बराबर पाई बटे 2 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, गुना, ये गुना में चल जाएगा, पाई बटे 2, पाई पाई कटा, 2 से घटाएंगे तो 2 में 18 बराबर 90 डिग्री, पाई बटे 2 रेडियन बराबर क्या आया, 90 डिग्री। जो आंसर इस तरह से प्रूफ होती है। इस तरह से डिग्री और रेडियन, डिग्री माप और रेडियन माप में इस तरह से इसका संबंध निकलता है। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं।